नमस्ते बच्चों। आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 13 सेवा पाठ का अभ्यास बता रहे हैं। इस पाठ में सेवा करना ही सर्वोपरि बतलाया गया है। संस्कृत में भी कहा गया है, सेवा ही परम धर्म है। किसी की सेवा किसी प्रकार से करिए, यह सबसे उत्तम माना जाता है। आप किसी को किस प्रकार से मदद करके उसको सेवा कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सेवा अनेक प्रकार की होती है। इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे आपको और भी चीज़ समझ में आएगा। अब आइए अभ्यास पर। मैंने जो पढ़ा इसमें, मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन क्या है, तो इसका उत्तर है मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन सेवा है। सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है। दूसरा प्रश्न है कि संसार का उपकार कैसे किया जा सकता है, तो इसका भी उत्तर यही है, संसार का उपकार सेवा करके किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, छोटी छोटी सेवाओं में किन्हीं दो का स्वरूप बतलाओ। तो छोटी सेवा में इस पैराग्राफ को पढ़िएगा। जब तीसरा पैराग्राफ को, जैसे किसी को दौड़ना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना, तैरना सिखाना आदि आदि बहुत तरह के इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। कोई भी दो आप लिख सकते हैं कि छोटी छोटी सेवाओं के किन्हीं दो स्वरूप इस प्रकार हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर में जा कर के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सड़क पर पड़े किसी कचरे को जिस पर कोई गिर न जाए हटवा देना, या किसी सड़क के किनारे खड़े वृद्ध व्यक्ति को रोड पार करवा देना, ये सब इसके अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है कि देश में आर्य समाज के बढ़ने का क्या कारण था, तो इसका उत्तर यहाँ है कि आर्य समाज देश के अंदर बढ़ा तो निश्चित रूप से इसलिए कि उसने सेवा के कार्य को अपनाया। आप प्रश्न के अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं कि देश में आर्य समाज के बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ सेवा के कार्य को अपनाने के कारण हुआ। देश के अंदर अगर आर्य समाज बढ़ा तो उसने सेवा की भावना को अपनाया, इसलिए आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है, सेवा से मानसिक डैश, तो यहाँ देखिए उसका उत्तर है, सेवा से मानसिक बल बढ़ता है। यहाँ उत्तर प्रश्न है मानसिक डैश पूरी होती है, तो यहाँ देखिए मानसिक साधना पूरी होती है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और सेवा की भावना अपने अंदर जगाएंगे। अब आते हैं पाठ 14 पर, शरणागति। ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर देना, फिर अपना कुछ न मानना ही शरणागति कहलाता है। इस कविता को पढ़िए। हमने ली है फकत एक तुम्हारी शरण, हे ईश्वर हम केवल आपके शरण में हैं और कोई हमारा नहीं है। पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें, हे ईश्वर हमें आसरा दो कि और हमारा कोई नहीं है। न तो विद्या न बुद्धि न भक्ति का बल, आत्मा पे चढ़ा पाप कर्मों का मल। हमारे पास कुछ नहीं है, हम इतने अपने आप को दीनहीन बना करके ईश्वर के सामने कर देना है तो ईश्वर मदद करता है। सारे जन्मों में भगवान भटकता रहा, मुक्ति पाने को हरदम तरसता रहा। ये 84 लाख प्रकार के जीव हैं जिसमें भटकने के बाद हम ये आदमी बने हैं। तो यही विनती है मेरी पिता मान लो। हमने ये ईश्वर हम आपसे ये विनती करते हैं और किसी से नहीं कहा, हाथ आगे किसी के पसारा नहीं, किसी के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने हाथ फैला रहे हैं, इसलिए मेरी हर इच्छा पूरी करो। अब अभ्यास पर आते हैं। भक्त पतित पावन प्रभु से क्या मांग रहा है? भक्त पतित पावन प्रभु से आसरा मांग रहा है। आसरा। आत्मा पर कैसा मल चढ़ा हुआ है? आत्मा पर पाप कर्मों का मल चढ़ा हुआ है। आत्मा पर
पाप कर्मों का मल चढ़ा हुआ है, गंदगी। भक्त क्या पाने के लिए तरसता है? भक्त मुक्ति पाने के लिए तरसता है। भक्त ने किन किन बातों में अपनी बलहीनता प्रकट की है? भक्त ने विद्या, बुद्धि, भक्ति आदि में अपनी बलहीनता प्रकट की है। भक्त ने केवल भगवान को ही शरण क्यों की? क्योंकि वह जानता है कि भगवान के अलावा उसका कोई और मदद नहीं कर सकता। बड़े से बड़े लोग भी भगवान के ही शरण में जा कर के, धर्म स्थल पर ही जा कर के उनसे याचना करते हैं, मांगते हैं, तो फिर हम दूसरे से कुछ क्यों मांगें। धन्यवाद। इस अभ्यास को मोरल साइंस की कॉपी में, नैतिक शिक्षा की कॉपी में करिए और अपना मोरल वैल्यू बढ़ाइए। धन्यवाद।